आइंस्टीन ने अपनी सारी ज़िंदगी फिज़िक्स पर काम किया, पर उनकी आखिरी विश उनकी लाइफ से रिलेटेड थी। आइंस्टीन चाहते थे कि उन्हें बरी ना करके क्रीमेट यानी जला दिया जाए, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनकी मौत के बाद लोग उन्हें एक सुपर ह्यूमन समझ के वर्शिप ना करनी शुरू कर दें। पर उनकी मौत के बाद कुछ ऐसा होता है कि सारी दुनिया हैरान रह जाती है। सर मतलब आइंस्टीन की मौत के बाद लोग इतने ज़्यादा हैरान हो गए कि वो दुखी होना भूल गए। तो मतलब ऐसा क्या हो गया था सर उस टाइम? 18 अप्रैल 1955 को प्रिंसटन हॉस्पिटल में आइंस्टीन की डेथ हो जाती है और उनकी ऑटोप्सी करते हैं डॉक्टर थॉमस हार्वी, जो प्रिंसटन हॉस्पिटल में एक पैथोलॉजिस्ट थे। और बिना आइंस्टीन की फैमिली की परमिशन और हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ से पूछे वो आइंस्टीन का ब्रेन बाहर निकाल लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। आइंस्टीन की आंखें भी निकाली जाती हैं, जो हार्वी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर हेनरी एब्रम्स को दे देते हैं। हार्वी ब्रेन को अपने पास ऐसे रखते हैं जैसे आइंस्टीन के ब्रेन पर उनका हक हो। इस चीज़ को लेकर हॉस्पिटल में कंट्रोवर्सी हो जाती है और हार्वी को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ता है। सर थॉमस हार्वी एक पैथोलॉजिस्ट थे, मतलब उनका काम डिसीजेस को स्टडी करना था। तो वो इतने सारे कॉन्सिक्वेंसेस के बावजूद आइंस्टीन का ब्रेन अपने पास रखना क्यों चाहते थे? वो चाहते क्या थे आइंस्टीन के ब्रेन का? हार्वी बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड थे। वो ये जानना चाहते थे कि आखिर आइंस्टीन को जीनियस बनाता क्या है, वो कैसे इतनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को विजुअलाइज करके सॉल्व कर लेते थे। जैसे उन्होंने मूविंग ट्रेन और लाइटनिंग बोल्ट्स को इमेजिन करके इस बात को प्रूव किया था कि टाइम दो लोगों के लिए अलग चल सकता है डिपेंडिंग ऑन देयर मोशन। खैर अभी हम ये जानेंगे कि दुनिया को कैसे पता चला कि आइंस्टीन का ब्रेन कोई आम ब्रेन नहीं बल्कि एक स्पेशल ब्रेन था। हार्वी ने ब्रेन को डाइसेक्ट करने से पहले उसकी हर एंगल से फ़ोटोग्राफ्स ली और उसका वेट किया जो 1230 ग्राम था, एक आम इंसान से लगभग 200 ग्राम कम। उसके बाद हार्वी ने ब्रेन के 240 पीसेस करे और सबसे पहले ब्रेन को फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन में रखा ताकि उसे सड़ने से बचाया जा सके। हार्वी ने कई सारी ब्रेन स्लाइड्स बनाई और उसे अलग अलग न्यूरोपैथोलॉजिस्ट और न्यूरोसाइंटिस्ट को भेजी, पर इन 20 सालों में कुछ खास रिसर्च नहीं हो पाई थी और पब्लिक को अब तक नहीं पता था कि आखिर आइंस्टीन के ब्रेन का हुआ क्या, वो चोरी हुआ या फिर आइंस्टीन के साथ जला दिया गया। पर 1978 में कुछ ऐसा होता है कि एक जर्नलिस्ट स्टीवन लेवी हार्वी को ट्रैक करते हैं और उनके बेसमेंट में शराब के कूलर के पीछे उन्हें आइंस्टीन का ब्रेन मिलता है। ये पहली बार था कि पब्लिक को पता चलता है कि 23 साल बाद आइंस्टीन का ब्रेन अब भी प्रिजर्व्ड रखा हुआ है। अब तक इस एथिकल कंट्रोवर्सी के चलते हार्वी अपना मेडिकल लाइसेंस तो खो ही चुके थे और अब यहाँ से उन्हें पब्लिकली क्रिटिसाइज़ करना भी शुरू कर दिया जाता है। पर यहाँ से अच्छा ये होता है कि इस घटना के बाद हार्वी ब्रेन के सैंपल्स और न्यूरोपैथोलॉजिस्ट और न्यूरोसाइंटिस्ट को भेजते हैं और कुछ अजीब हैरान कर देने वाली बातें सामने आती हैं। मैरियन डायमंड जो एक न्यूरोसाइंटिस्ट थी, वो 1985 की एक रिसर्च में बताती हैं कि आइंस्टीन के ब्रेन के अंदर ग्लियल सेल्स टू न्यूरॉन का रेशियो काफ़ी ज़्यादा था, जिसकी वजह से आइंस्टीन के न्यूरॉन्स ज़्यादा एनर्जेटिक और एफिशिएंट रहते होंगे और वो इन्फॉर्मेशन को अच्छे से प्रोसेस कर पाते होंगे। और वहीं सेंड्रा विटिल्सन, एक कैनेडियन न्यूरोसाइंटिस्ट, 1999 की एक स्टडी में बताती हैं कि आइंस्टीन के पैरिएटल लोब्स साइज़ में ज़्यादा बड़े थे और ब्रेन का एक पार्ट मिसिंग था, सिल्वियन फिशर। ये पार्ट फ्रंटल और पैरिएटल लोब्स को टेम्पोरल लोब से सेपरेट करता था। इस पार्ट के मिसिंग होने की वजह से इस ब्रेन के रीजन में बेटर कनेक्टिविटी यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैथमेटिकल और स्पेशल रीजनिंग और विजुअल एबिलिटी स्किल्स आइंस्टीन के पास थी। इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज़ का एक रीज़न 2013 में सामने आता है, जब पता चलता है कि आइंस्टीन का कॉर्पस कैलोसम, जो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन को आपस में कनेक्ट करता है, वो ऐसे रीजन में ज़्यादा थिकर था जो मैथमेटिकल और स्पेशल रीजनिंग और विजुअल एबिलिटी के लिए बने थे। आइंस्टीन को इमेजिनेशन की वैल्यू अच्छे से पता थी, इसलिए आइंस्टीन का एक बहुत फेमस कोट है, लॉजिक कैन गेट यू फ्रॉम ए टू बी बट इमेजिनेशन विल टेक यू एवरीवेयर। सर मतलब हम ये कह सकते हैं कि आइंस्टीन जीनियस अपने स्पेशल ब्रेन की वजह से थे। मैं यहाँ पर कोई साइंटिफिक रीज़न देने के बजाय अपना पर्सनल ओपिनियन देना चाहूँगा। हम किस एनवायरनमेंट में पले बढ़े और हम किन लोगों के साथ रहे, ये मुझे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगता है एक स्पेशल ब्रेन होने से। मान लो आइंस्टीन जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड में पले बड़े ना होकर नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पे पैदा हो जाते तो शायद वो =mc² न देकर mc पर ही अटके रह जाते। राज शमानी, जिनसे मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ, उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली थी जो एक कोट था,
ऑब्सेशन बीट्स टैलेंट एवरी टाइम। ये बात मुझे बहुत ज़्यादा सच लगती है।